दोस्तों नमस्कार। आज पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी ने प्रवेश किया, शपथ ग्रहण की बतौर वायनाड के सांसद की और पार्लियामेंट के एक सदस्य के रूप में। लेकिन उनकी वेशभूषा को लेकर के आज सबकी निगाहें लगी रहीं। एक तरफ तो उन्होंने केरल की वो मशहूर गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी थी और हाथ में संविधान लिया हुआ था। जब शपथ प्रियंका गांधी ले रही थी उसी समय झलकी बहुत सारे चैनल चला रहे थे इंदिरा गांधी की उस फोटो की, जिसमें उन्होंने भी वही केरल के गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहन रखी है। लोग तुलना कर रहे थे और ये तुलना कोई पहली बार नहीं हो रही है। प्रियंका गांधी आज भले ही पार्लियामेंट पहुंची हो, लेकिन उनका राजनीतिक अनुभव बहुत लंबा है। मैं इसकी चर्चा करूंगा और आपके सामने राहुल गांधी के साथ जो प्रियंका गांधी की जुगलबंदी या पार्लियामेंट के भीतर होने जा रही है, उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, सरकार पर विपक्ष को कितनी मजबूती मिल सकती है, इस पर करूंगा चर्चा। लेकिन थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चलते हैं। पृष्ठभूमि क्या है? प्रियंका गांधी राहुल गांधी से 1 साल छोटी है, लेकिन राजनीति में प्रियंका को अनुभव राहुल गांधी से ज्यादा है। पार्लियामेंटेरियन का नहीं, लेकिन जनता के बीच की राजनीति का। राहुल गांधी अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। जब वो राजनीति में दाखिल होते हैं उसके पहले प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी की बागडोर संभाल चुकी थी, चुनावी बागडोर, वहां प्रचार कर चुके थे। वो एक तरह से राहुल गांधी को अमेठी लेकर के जाती हैं और जो वहाँ कांग्रेस परिवार है, जो गांधी परिवार है, एक तरह से उसका एक्सटेंशन है, उससे राहुल गांधी का परिचय कराती हैं। और फिर राहुल गांधी लगातार 20 साल से पार्लियामेंट में है। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े पदों से होते हुए आज जहां पहुंचे हैं कि एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे सत्ता को लेकर के कोई प्रलोभन नहीं, जो राजनीति में सामाजिक बदलाव के लिए खड़ा है, सत्ता के परिवर्तन के लिए नहीं। 2 तरह के नेता होते हैं राजनीति में। एक वो जो सिर्फ सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं, और दूसरे नेता वो रहे हैं जो सामाजिक बदलाव चाहते हैं। उसमें अगर मैं 2 लोगों की बात करूं, 2 बड़े किरदार इस देश के, एक गांधी और दूसरे अंबेडकर। ये दोनों ही सत्ता परख राजनीति से थोड़ा महरूम थे। गांधी ने तो अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, अंबेडकर उसमें रहते हुए भी बौद्धिकता और चिंतन, संविधान और समाज को लेकर के कंसर्न में ज्यादा उद्यत थे, ज्यादा लगे हुए थे। इसलिए हम उनको सत्ता परक राजनीति का खांटी नेता के रूप में नहीं देखते। लेकिन इन दोनों के जो किरदार हैं, अब ये बहुत सारे लोगों के लिए एक दूसरे के बरक्स हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। मैं इन दोनों को एक दूसरे का पूरक मानता हूं सामाजिक बदलाव के लिए। गांधी का काम था सवर्णों के भीतर दलितों के प्रति, दलितों के पुरखों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके प्रति अपराध बोध पैदा करना, उनके मानसिक परिवर्तन को, उनका हृदय परिवर्तन कराने के लिए, उदारता पूर्वक जीवन जीने के लिए, वो सबको समान रूप से महसूस कराने के लिए वो काम कर रहे थे। अंबेडकर बाबा साहब दलितों के भीतर चेतना पैदा कर रहे थे, उन्हें के भीतर स्वतंत्रता का एहसास करा रहे थे। इसलिए ये एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन दोनों व्यक्तित्व तो सामाजिक बदलाव के बड़े किरदार हैं 20वीं शताब्दी के। आज की राजनीति में आप इस तरह के किरदारों की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन एक व्यक्ति आज की उसी राजनीति से निकल करके आया, सत्ता में रहते हुए, सत्ता परक राजनीति करते हुए, और फिर सत्ता के मोह से
बाहर निकल करके सड़क पर खड़ा होता है, इस देश में चल रही सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ, हिंसा और नफरत के खिलाफ, लोगों के भीतर जो खौफ पैदा किया जा रहा है उसके खिलाफ, विभाजन के खिलाफ वो व्यक्ति दक्षिण से लेकर के उत्तर तक की पैदल यात्रा करता है, जो संभवतः इस समूचे देश के इतिहास में अपने तरह की अनूठी यात्रा है। यात्राएं हुई, कभी मठों के लिए हुई, ज्ञान के लिए हुई, वो भी एक तरह की सत्ता थी, सांस्कृतिक सत्ता को स्थापित करने के लिए, लेकिन सामाजिक बदलाव के लिए ये अनूठी यात्रा है 21वीं शताब्दी की। गांधी की दांडी यात्रा को आप जोड़ सकते हैं, अंबेडकर के महाड़ आंदोलन को आप उसमें खड़ा कर सकते हैं। तो राहुल गांधी जिस तरह से खुल करके संसद से लेकर के सड़क तक, जो यथास्थितिवादी ही नहीं बल्कि पीछे ले जाने वाली राजनीति है, जो कट्टरता, धार्मिक अंधता, अंधविश्वास और लोगों के भीतर वो घृणा पैदा करने वाली राजनीति है, विभाजन पैदा करने वाली राजनीति है, उससे पीछा छुड़ाने के लिए राहुल गांधी लगातार संघर्षरत है। जो इस देश में आज कारपोरेट का आधिपत्य स्थापित हो रहा है, और उसमें भी A1 A2 अंबानी और अडानी का एक तरह का गुजराती उपनिवेश में तब्दील हो गया ये देश। गुजरात लॉबी सारा कुछ, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो, अयोध्या और काशी आप चले जाइए तो वहाँ पे भी जो ठेके प्रमुख हैं वो गुजराती कंपनियों के पास हैं, गुजराती लोगों के पास है। उसके खिलाफ एक मुहिम कि वो राज्यों की स्वायत्तता बरकरार हो, लोगों की अपनी डिग्निटी, गरिमा हो, लोगों का फ्रीडम हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, धर्म की स्वतंत्रता, संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, जो स्वप्न है समाजवाद का वो जीवित रहे। इसको लेकर के जो राहुल गांधी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और अडानी पर खुल करके, अडानी और मोदी के रिश्तों पर खुल करके जो प्रहार कर रहे हैं, उसमें एक नई धार देने के लिए प्रियंका गांधी अब दाखिल हो रही है पार्लियामेंट में। और प्रियंका गांधी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि प्रियंका गांधी आंखों में आंखें डाल करके उसी भाषा में जवाब देती है। राहुल गांधी प्रेम और सौहार्द की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि जो गरल है नफरत का, उसे हम अपनी मोहब्बत से मिटा देंगे। इसलिए उनका डायलॉग है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। ये उम्मीद शायद उनको नरेंद्र मोदी से भी है। नरेंद्र मोदी को उन्होंने गले भी लगाया, लेकिन गरल कहीं अमृत में तब्दील होता है क्या? गांधी जी हार गए। गांधी जी को बल्कि उन्हीं लोगों ने गोली मार दी जिनका हृदय परिवर्तन वो चाहते थे। तो ये बहुत, अब इसको कहे कि मुश्किल काम है, तो वक्त लगता है। गांधी ने बहुतों को बदला, ऐसा नहीं है कि गांधी ने मानस नहीं बदला। आप बांग्लादेश की मतलब आज का जो बांग्लादेश है, नोआखली में जो दंगे हो रहे थे, मुसलमान जो हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, गांधी के पहुंचने के बाद वही मुस्लिम जो हाथों में तलवार लिए थे, गांधी के पैरों में तलवार रख के माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हाँ, उनसे अपराध हुआ है, गलती हुई है और अब वो ऐसा नहीं करना चाहते। ये गांधी की अपनी खूबी है। राहुल गांधी जिससे उम्मीद कर रहे हैं वहां बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसी का एक प्यादा था, उसी विचारधारा का, जिसने गांधी के उस बुजुर्ग व्यक्ति के सीने में 3 गोलियां मारी थी। शायद वो हाड़ मांस का पुतला 1 गोली से मर जाता, लेकिन नफरत इतनी थी कि 3 गोलियां मारी। इधर राहुल गांधी हैं जो विश्व को अमृत में तब्दील करना चाहते हैं। अच्छी बात है और वो कामयाब भी हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन सत्ताधीशों से उम्मीद करना, मुझे लगता है कि ये हमारी मन का भ्रम है और उसके लिए चाहिए जवाब, और वो जवाब प्रियंका गांधी
दे सकती हैं, देती रही हैं। उन्होंने तो नरेंद्र मोदी की राजनीति को नीच राजनीति तक कहा था। हालांकि मोदी जी बहुत माहिर हैं और वो इसे अपने जाति के साथ, जो उनकी अपनी जाति ओबीसी में है भी नहीं, वो बाद में दर्ज हो गई, उसके साथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि मेरी जाति को लेकर के मेरे ऊपर मुझे नीच कहा जा रहा है। खैर, लेकिन प्रियंका गांधी को ये आता है दो टूक बात करने वाली और बहुत सधे हुए अंदाज में हमला करने वाली। इसलिए प्रियंका गांधी का आज पार्लियामेंट में पहुंचना और ये जुगलबंदी वो लोगों ने देखी कि जब प्रियंका गांधी प्रवेश करती हैं, पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रही हैं, तो फोटो सेशन और खुद कैमरा जिसके हाथ में है, मोबाइल जिसके हाथ में है, वो राहुल गांधी है। राजीव गांधी को बड़ा शौक था कैमरे का, और वो जब सोनिया गांधी के साथ रिलेशन में थे तो सबसे ज़्यादा उनके बीच अगर कोई चीज़ होती थी तो वो एक कैमरा होता था। हर जगह कैमरा लेकर के जाना, बड़ा फोटोग्राफी का शौक था। और राहुल गांधी में ये नेचुरल है कि वो चीज़ आ ही रही है। तो आज उन्होंने वीडियो भी बनाया प्रियंका का, हंसते मुस्कुराते ये चेहरे, खिलखिलाते चेहरे, जो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को बहुत भारी पड़ने वाले हैं। मैं तो आज सोच रहा था कि आज रात को नरेंद्र मोदी अगर सपना देखते हैं तो सपना क्या देखेंगे, प्रियंका और राहुल के वो खिलखिलाते हुए चेहरे, कि जिस कांग्रेस को, जिस राहुल गांधी को वो जमीन के काफी भीतर दफन कर देने के लिए लगातार लगे हुए हैं, वो कांग्रेसी चेहरे मुस्कुरा भी रहे हैं। वो इंडिया अलायंस जश्न भी मना रहा है आज रांची में, जब हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण की। और वो प्रियंका गांधी जिनके शब्दों को तोड़ मोड़ करके नरेंद्र मोदी ने राजनीति की, वो एक खिलखिलाता हुआ चेहरा, और जिन इंदिरा गांधी के साथ कई बार मोदी की तुलना होती है, वो लेडी। और इंदिरा गांधी का मूल्यांकन सिर्फ इसलिए नहीं, इस बिना पर नहीं होना चाहिए कि उन्होंने आपातकाल लगाया था। इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान क्या किया था, आपातकाल के पहले क्या किया था, वो भी एक मूल्यांकन का। और एक मैं बहुत पुरानी बात सुनाता हूँ। जब वो 17 साल की हैं, 1934 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, नेहरू जी जब जाते हैं इंग्लैंड और उन्हें एक सभा में भाषण देना था, लेकिन जिस घर में उनको रुकना था वो घर किसी हिटलर की पार्टी के समर्थक का था। एक 17 साल की प्रियदर्शनी इंदिरा, वो अपने पापू को खत लिखती हैं कि पापू, आप जिस घर में रुक रहे हैं, जो आपने मुझे बताया है, वो घर एक हिटलर के नाजीवादी पार्टी के समर्थक का है। आप उस घर में प्लीज मत रुकिए। अगर आप उस घर में रुकते हैं तो हम आपकी सभा में नहीं आएंगे। पापू माने नेहरू ने जब ये बात जानी, इंदिरा का खत पढ़ा, तो उन्होंने इंदिरा जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि इस बार तो मैं चूंकि जानता नहीं था, उस व्यक्ति से मेरा परिचय नहीं था, तो इस बार तो मैं जाऊंगा, रुकूंगा, लेकिन वादा करता हूं कि अगली बार कभी उसके यहाँ नहीं रुकूंगा। लेकिन इंदिरा ने जो कहा था वो किया। वो अपने पापू के, जो पिता भारत से जा रहा है भाषण देने के लिए, 17 साल की बेटी ने इनकार कर दिया, उस सभा में नहीं गई। ये है इंदिरा गांधी का मूल्यांकन यहां से होना चाहिए कि 17 साल की एक लड़की, जिसके भीतर समाजवाद, जिसके भीतर संप्रभुता, जिसके भीतर हिटलर शाही के खिलाफ जो दूरी है, वो, और वही किस मजबूरी में आपातकाल को लागू करती है प्रधानमंत्री, वो एक मूल्यांकन का एक अलग हिस्सा है। लेकिन प्रियंका की तुलना कई बार होती है इंदिरा गांधी से, तो जिसके साथ अपनी तुलना कराना चाहते हैं नरेंद्र मोदी के झटके में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बना दिया, वो इंदिरा गांधी जिसने राष्ट्रपति निक्सन को कहा था कि ये इंदिरा गांधी है, वो क्या सोचते हैं हमको जाने दीजिए, मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। और आप बेड़ा लेकर के आए, 1 नहीं 50, लेकिन हमारा डिसीजन नहीं बदलेगा। बांग्लादेश बना, पाकिस्तान हारा उस युद्ध में। तो ये प्रियंका गांधी हैं जो कल को पार्लियामेंट में खड़ी होंगी राहुल गांधी के साथ, तो एक अलग नज़ारा होगा। और देखना होगा इंडिया अलायंस की मजबूती भी। खुद प्रियंका ने कहा कि राहुल गांधी भी मजबूत होंगे, इंडिया अलायंस भी मजबूत होगा, कांग्रेस पार्टी भी मजबूत होगी उनके आने से। लेकिन पार्लियामेंट में एक अलग आनंद और एक अलग जोश दिखाई पड़ेगा आपको। शुक्रिया, धन्यवाद।